जहाँ मिले 2, 3 या कितने भी पेरेंट्स, वहाँ एक कॉमन शिकायत ज़रूर होगी, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। नहीं सुनता आपकी बात। आप उससे किस लैंग्वेज में बात करते हैं? उसकी लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में? अरे मैं आपसे इतने दिन से कह रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपने किया? जब तक नहीं किया और ना करेंगे जब तक आप वो कनेक्ट फील नहीं करते मुझसे। तो चलिए आज हम इस कनेक्ट के बारे में बातें करते हैं। हेलो ऑल, मैं वर्षा। सब पेरेंट्स की एक ही शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। तो सबसे पहले हम उसके कुछ रीज़न्स जानते हैं। फर्स्ट रीज़न, आप बच्चे से बात नहीं कर रहे, बच्चे पे बात कर रहे होते हैं। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग एट द चाइल्ड। आप कहीं ऊंचे हवा के घोड़े पे सवार हैं और वहाँ से बच्चे से बातें कर रहे हैं। आप ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बच्चे का पर्सपेक्टिव क्या है। अगर बिना ये जाने समझे हम बच्चे से कुछ भी बोलेंगे कि वो क्या चाहता है, क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। दूसरा कारण, आप बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं करते। आप बच्चे के साथ कुछ कह रहे हैं, बच्चे को कुछ बोल रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेकिन आप अपने ही किसी काम में लगे हुए हैं। या तो आप अपनी स्क्रीन पे जुड़े हैं या अपने किसी काम में व्यस्त हैं और आप बच्चे को देख भी नहीं रहे। बच्चा आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तीसरा कारण, आप हमेशा नेगेटिव कमांड्स में बात करते हैं। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा तो बिल्कुल भी ना करो। आपकी बात सुनेगा बच्चा? वो क्या बात सुनेगा? वो तो नहीं सुनता जा रहा है। वो सिर्फ एक शब्द सुन रहा है, नहीं, और उसने वही अप्लाई कर लिया है आपसे कम्युनिकेशन में। चौथा कारण इसका है, बच्चे को पता नहीं है क्या करना है। They don't know the rules because you are constantly telling them what not to do. There are no expectations, no rules. So how they will know क्या करना है? बच्चे को नहीं पता क्या करना है। और जो एक पांचवा कारण है कि आप बच्चे के साथ उसकी लैंग्वेज में बात नहीं करते। आपकी जितनी समझ है, आपकी जो मेच्योरिटी है, आपने वो बता दिया और आपने ये समझ लिया कि बच्चे ने समझ लिया है। तो वो नहीं समझ पाते, इसलिए आपकी बात नहीं सुनते। तो हम क्या ऐसा करें कि बच्चे हमारी बात सुने? देयर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू डू टू मेक आवर चिल्ड्रन लिसन टू अस। द फर्स्ट इज वी हैव टू टॉक टू देम, नॉट टॉक एट देम। उनके साथ जब भी हम बैठेंगे, पहला जो हम करेंगे वो है कनेक्ट डेवलप करेंगे। बहुत सारे काम होते हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत बिजी लाइफ है, लेकिन बच्चे हमारी उस बिजी लाइफ का बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती हिस्सा है। तो हमको क्या करना है कि जब भी उनसे कुछ कहना है, एटलीस्ट उस समय के लिए हमको उनके साथ रहना है, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। दूसरा जो मैंने बोला कि हवा के घोड़े पे हम सवार होकर के उनको इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स देते हैं, नहीं, हमको वैसा नहीं करना। हमको बच्चे के लेवल पे आना है, उनको लॉजिक समझाना है उस बात का, और तब वो आपकी बात सुनेंगे। आपने बोल दिया बच्चे को कि ऐसा नहीं करो, क्योंकि मैंने बोला है, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 1000 बार तुमको मना किया है कि तुम इस तरह से स्विचेस ऑन मत छोड़ा करो। लेकिन अगर आप उसको लॉजिक समझाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक लिमिटेड अमाउंट में मिलेगी और अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है एक टाइम हमको इलेक्ट्रिसिटी ना भी मिले, तो बच्चा जब लॉजिक समझ जाएगा, ज़रूर से आपकी बात सुनेगा और वही करेगा। चौथा, वी हैव टू सेट एक्सपेक्टेशंस। बच्चे को जब रूल्स नहीं पता क्या करना है, हम कहीं लेके जाते हैं, अरे तुम बहुत नॉटी हो, तुम बहुत उछल कूद कर रहे हो, तो हम कहीं जा रहे हैं या कुछ चीज़ के लिए बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हम पहले रूल्स बता दें, बच्चे को ऑक्यूपाइड रखने का या उसको कैसे बिहेव करना है, ये सब अगर बता करके हम एक्सपेक्टेशन सेट करके जाएं, तो बच्चा बिल्कुल वही करेगा जो उसको करना है, जो उसकी समझ में आ गया है। उसके बाद जो हम नेगेटिव टोन में बात करते हैं, हमको बच्चे के साथ बहुत एफर्मेटिव, असर्टिव टोन में बात करनी है
जैसे हम कहते हैं कि चलो तुमको ये गिराना नहीं है, रूम बिखार के नहीं रखना है, अगर हम ये बोलें खेलने के बाद तुमको अपने खिलौने उठाने हैं और उनकी जगह पे उनको रखना है। सो दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड एफर्मेटिव कमांड। बच्चे को पता है क्या करना है, सो दे डोंट हैव टू लुक फॉर इंस्ट्रक्शंस हियर एंड देयर एंड डू वॉट एवर दे थिंक इज ऑल राइट फॉर देम टू डू। तो बच्चे के साथ एकदम स्पेसिफिक कमांड्स देने हैं बच्चे को, और एसर्टिव टोन में, एफर्मेटिव टोन में बात करनी है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। आई पर्सनली फील, ये आपका तरीका हो सकता है, बहुत सही है, आपके साथ काम कर रहा है, बट आई पर्सनली फील कि हमको बहुत बच्चों के ऊपर ना तो कमांडिंग होना है, ना उनके साथ बेग करके उनसे बात करनी है। सो अ वेरी एफर्मेटिव असर्टिव टोन विल डू everything that we want them to do। तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइए। कुछ इसमें ऐड करना चाहें या किसी चीज़ के साथ आप डिसएग्री करते हैं, डू लेट मी नो योर फीडबैक। थैंक यू, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट, you think it will help someone, please share it and subscribe to my channel। Bye। मैं वापस आ गई with a bonus। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं उनको चॉइसेस दीजिए, ऑफर देम चॉइसेस एंड बी स्मार्ट वाइल यू आर डूइंग सो। ऐसी चॉइस होनी चाहिए कि आपका काम भी हो जाए लेकिन बच्चा मान भी ले। जैसे आपने बोला कि तुमको ये काम नहीं करना, कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे बच्चे को पढ़ाई करनी ही है लेकिन बच्चा करना नहीं चाहता, तो आप ये मत बोलिए कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं चलेगा या कंपलसरी है अभी पढ़ना। आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, तुम चाहे तो अभी इंग्लिश कर लो, चाहे मैथ्स कर लो। सो ऑफर देम चॉइसेस, इट गिव्स देम अ चांस टू assert their independence, their authority and their power, which everyone wants to do, even children। So how is that? Think of it, apply, and you will see wonderful results।